आज पूरी दुनिया से लोग शहर यरूशलेम तशरीफ लाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा ताला की मौजूदगी यहाँ थी। सिर्फ एक ही खुदा ताला के खाना खुदा में मौजूदगी के साथ यरूशलेम को उनके बहुत से माबूद और बहुत से इबादत खानों वाली कौमों के लिए रोशनी के लिए चुना गया था। ये ख्याल इर्द गिर्द की अक़वाम के लिए इनकलाबी था। हज़रत दाऊद बादशाह के बेटे हज़रत सुलेमान ने यहाँ पहला खाना खुदा तामीर करवाया। अफसोसनाक तौर पर हज़रत सुलेमान और उनकी पैरवी करने वाले बहुत से बादशाहों ने सबसे पहले हुक्म को और उनके ऐलान को नज़रअंदाज कर दिया कि खुदा ताला एक है। खुदा ताला ने इसराइल को खसूसी खिदमत में बुलाया। एक पूरी दुनिया थी जिसे गलत फहमी हुई थी कि खुदा ताला कौन है। अगर इसराइल दुनिया के लिए वजाहत की रोशनी बना था तो यकीनन यरूशलेम उसकी एक अलामत है। ये एक ऐसी जगह है जो उनके जौहर से सिखाई गई है कि खुदा ताला एक है और एक ही खाना खुदा की जरूरत है। इसने सिखाया कि खुदावंद आपके दरमियान मौजूद है। यह ऐसी जगह है जिसका बगैर आप कुछ भी नहीं करने का सोचते। यरूशलेम हमेशा के लिए होना चाहिए क्योंकि वो पैगामात हमेशा के लिए हैं। ये कहानी बहुत ज्यादा तकलीफ दे है कि 6ठी सदी में बाबलियों के हाथों यरूशलेम की तबाही हो गई। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हज़रत सुलेमान ने वहां पर कुछ किया। उन्होंने मुख्तलिफ कौमों की औरतों के साथ शादी कर ली थी। उन औरतों को एक सच्चे खुदा ताला की मार्फत में लाने की बजाय जहां खुदा ताला ने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया बिल्कुल उस जगह पर, इसकी बजाय बिल्कुल वहां पर उन्होंने अपनी ज़ौजाओं के लिए माबूदों के इबादत खाने बनाना शुरू कर दिए जहां वो इबादत कर सकें। वो तनाव इन दोनों जगहों के बीच में रहता था। खुदा एक है और बहुत से खुदा हैं। खुदा आपके दरमियान मौजूद है और खुदा आपके दरमियान नहीं है। इस तनाव को हल होना था और इसलिए खुदा ताला ने लोगों को बार बार अंबिया कराम के जरिए मुतनब्बे किया कि अपने तर्ज अमल को बदलो और सोच को भी। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके नतीजे इतने ज्यादा खौफनाक निकले जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ के ये घर 6ठी सदी में बाबलियों के हाथों तबाह किए गए थे। यहाँ जले हुए मट्टी के बल्ले थे, यहाँ मोहरे थी, यहाँ तीरों के निशानात भी दरियाफ्त हुए। हत्ता कि इस बैतुल खला में उन्होंने पाया कि जो शख्स इसे 6ठी सदी में इस्तेमाल कर रहा था वो घास खा रहा था। ये शहर मुहासरे में था और उनके पास खाने को सिर्फ यही था। ये नाकाबिले तस्वुर है कि ये कौमों के बेकन के साथ होता है। खुदावंद ताला ने इसराइल से फरमाया, देखो अगर यरूशलेम से चाय का मीनार बनना बंद कर देता है तो मैं उसकी रोशनी को दूर कर दूंगा। चुनाचे नबियों की बहुत सी वार्निंग्स के बाद खुदा ताला ने बाबुल की सल्तनत को यरूशलेम को फतह करने की इजाजत दी। खाने खुदा से उसकी शान शौकत छीन ली गई। खुदा ताला की मौजूदगी रुखसत हो गई और खुदा ताला के शहर की रोशनी अंधेरे में चली गई। हजरत यर्मिया नबी ने बयान किया कि उन्होंने क्या देखा। वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है। वो खातून अक़वाम बेवा सी हो गई है। वो मलिका मुमालिक पाँच गुजार बन गई है। रात के वक्त वो ज़ारो कतार रोई। उसके रुखसार आंसुओं से भर गए। उसे आराम की कोई जगह न मिली। सिर्फ चंद जाती सामान लेकर लोगों को बाबुल में जिलावतनी के लिए महीनों तक मार्च करना पड़ा। यरूशलेम से ज्यादा दूर नहीं, मेका और शुशाना हरारी सितार बना रहे हैं। इनका काम एक नए खाना खुदा की उम्मीद से मुतासिर है जो एक बार फिर इलाही मौजूदगी की मेजबानी करेगा। खास तौर पर शायरी का एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा क्योंकि शायरी का ये हिस्सा बाबुल की जिलावतनी की कहानी से जुड़ता है। ये जिलावतनी के बारे में बयान करता है।
जिस दिन ये मौसीकी रुक गई थी, बिल्कुल उसी दिन के बारे में। मुझे शुबा है कि आप सितार बनाने वाले और बजाने वाले के तौर पर आप ज़बूर शरीफ के बाब 137 को जानते हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल। अरे क्या आप मेरे साथ शेयर करेंगे इस बारे में कुछ? हम बाबुल की नदियों पर बैठे और सयोन को याद करके काफी देर तक रोते रहे। वहाँ बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में मैंने अपनी सितार को टांग दिया, क्योंकि हम परदेस में खुदावंद का गीत कैसे गाएं। किताब मुकद्दस 70 साल के बारे में बात करती है, जमीन के बाहर के बारे में। यरूशलेम तबाह हो गया, ये सोचना कितना खौफनाक है कि घर भी तबाह हो गए। लोगों को अपने घर से जिला वतन होना पड़ा। इबादत का मरकज जिसकी शनाख्त खुदा ताला की मौजूदगी और खुदा ताला की बख्शिश की थियोलॉजी के साथ बहुत करीब से की गई। सितार सिर्फ जाती इस्तेमाल के लिए नहीं है, लेकिन शायद सितार का ज्यादा आम इस्तेमाल खाना खुदा से जुड़ा हुआ था, इसलिए कि अगर खाना खुदा तबाह हो जाता है तो मौसीकी यहीं पर रुक जाती है। और ये जिला वतनी को खत्म करने का एक अलमनाक लेकिन शायराना तरीका है। और ये कितना अहम था। ये मौसीकी हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी और ये हिस्सा हमें हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा पसंद था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सितार खुशी और बरकत का एक आला था, शिफा याबी का आला, पेशनगोई का, नए गीतों का, तख्लीकी सलाहियत का, इल्हाम का, खालिक के साथ ताल्लुक का। सितार के बारे में यही बात थी, ये इसी बारे में है। ये लफ्जी तौर पर कायनात के खालिक के साथ एक यकीनी ताल्लुक बनाने का एक तरीका है। और जब हमने अपने सितार को बैत के दरख्तों पर लटकाया, क्योंकि वहाँ खुदा से ताल्लुक बनाने वाला कोई ना था। तो आप ये कहेंगी कि जब मौसीकी रुक जाती है जी, खुदा ताला कलाम नहीं करते, सरगोशी करते। सरगोशी। खुदा ताला फरमाते हैं कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये इतना खूबसूरत है। ये बात इस तरह है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये इस तरह है, नहीं नहीं अच्छा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मगर फिर हूँ। से मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। आप इस मौसीकी को ज़बूर शरीफ बाब 137 में रुकते हुए सुन रहे हैं, जो पलट जाएगा। बिल्कुल। और जब हमने अपने सितार को बैत के दरख्तों के साथ लटकाया था तो हमने बस इसे लटका दिया। हमने उस पर मोहर नहीं लगाई, उसे दरिया में नहीं फेंका, उसे आग नहीं लगाई। हमने बस दुआ की और उसे लटका दिया कि ऐ खुदा, हमारी औलाद में से कोई किसी एक दिन आएगा और इसे बैत के दरख्तों से उतारेगा और हम फिर से इसे बजाएंगे। मुझे ये तवाज़ुन पसंद है जो आप इस पर रखती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं अपने मगरिबी कानों से सितार को इस्तफा के तौर पर लटकाते हुए सुनता हूँ। जी, आप इसकी उम्मीद की आवाज़ सुन सकती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक हम वापस नहीं आते और यरूशलेम में नए खाना खुदा में दोबारा मौसीकी नहीं बजाते। जी बिल्कुल। शोशाना और उनके शौहर मीका कई दहाइयों से किताब मुकद्दस के सितार बना रहे हैं। गालिबन वो 2000 सालों में मुस्तनद किताब मुकद्दस के सितार बनाने वाले पहले लोग होंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, इसे किन्नौर कहते हैं। किन्नौर। और ज्यादातर हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो ज़बूर शरीफ बाब 137 है। ये खास तौर पर जिक्र करता है कि हमने अपने किन्नौरों को लटका दिया। ये उसी किस्म का सितार है जो हमने वहाँ पर लटकाया। मैं चाहती हूँ आप इसे बजाकर खुद इसका तजुर्बा करें। वाह, ये एक एजाज़ है, आपका शुक्रिया। आप लकड़ी के साथ अपने कान को लगाए और बहुत ही आहिस्तगी से इन तारों को छेड़िए। गालिबन आपको कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज्यादा जाती और बहुत करीबी तरीका है दुआ का, क्योंकि ये आपको यकसुई देता है। तो आप इसे मजबूती से पकड़कर शुरू कीजिए। मैं इसे यहाँ रखकर कान के साथ जी जी बिल्कुल। हाँ, अब इसे थोड़ा सा ऊपर कीजिए और एक वक्त पर एक तार को छेड़िए बहुत आहिस्तगी से। जी हाँ। क्या ये सुना आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये तो लाजवाब है। सच में ये बहुत लाजवाब है। वाह, ये मेरे पियानो या गिटार जैसा बिल्कुल नहीं है। जब किताब मुकद्दस के शायरों ने इस आले के बारे में बात की तो ये एक मौसीकी के प्रोड्यूसर से ज्यादा था। ये एक दिल की शक्ल देने वाला था। मैं ज़बूर शरीफ बाब 137 की ज़बान की ताकत महसूस कर सकता हूँ, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। क्योंकि अगर ये आला और ये आवाज़ बहुत ज्यादा गहरे तौर पर पाबंद है मेरी इबादत से, जो अब नहीं है, तो मैं देख सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल। बाबुल में 70 साल के बाद खुदा ताला के कुछ लोग यरूशलेम वापस आए और एक मामूली खाना खुदा तामीर किया, लेकिन एक अहम चीज गायब थी, खुदा ताला की बसरी मौजूदगी।
वो ख़ास मौजूदगी उस वक्त तक वापस नहीं आई जब तक कि बीबी मरियम और हज़रत यूसुफ शीरखार जनाब यस्सुल मसीह को यरूशलेम में खाना खुदा में ना लाए। और यरूशलेम में खुदा ताला की मोहब्बत की कहानी अपने आला तरीन इजहार तक पहुंच गई। तो याद रखें, जब आप इस मुकद्दस शहर के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा ये देखें कि कातिर मुतलिक कैसे जाहिर कर रहा है कि वो कौन है, वो हमारे बारे में क्यों सोचता है। मुझे यरूशलेम और इसकी कहानियाँ पसंद हैं। वो इस मुकद्दस सरजमीन की बाकी कहानियों को जिंदगी और मायने देते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।